बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि बुर्ज दल के हवाले से किस्मत का शानदार हैड ट्रिक इसके हवाले से बात करेंगे। किस्मत किस तरह से आप पे मेहरबान रहने वाली पूरे 3 महीने तक, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्या कुछ गुल खिलाएगा, इसके हवाले से बात करेंगे। वो वक्त जिसका आपको बेचैनी से इंतजार था, उसके बारे में आज बात करेंगे। इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत और कामयाबियों का नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। सुपर हैट्रिक होने जा रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगर बेहतरीन रिजल्ट चाहते हो कमेंट्स में आके इसका इकरार करो जो हम आपको भी बताने जा रहे हैं। तो मून साइन से वीडियो देखना। ये वीडियो अगर आप मून साइन से नहीं देख पा रहे, आपको नहीं मालूम, तो आप गूगल पे लिख के मून साइन नेम गुरु, आपको फौरन से वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लें। छोटी सी वीडियो, आपको मून साइन सन साइन दोनों निकालना आ जाएगा। कुछ वीडियोस हमारी सन साइन के हिसाब से होती, कुछ वीडियोस हमारी मून साइन से। जैसे आजकल बुढ़ापा बचपन जवानी वाली वीडियो हमने शुरू की है, जिसका आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। अब बाकी की ज़ोडिएक साइन की भी वीडियोस आएंगी। ये सारा सन साइन से है और मून साइन से देखा जा सकता है, लेकिन सन साइन से बेहतरीन रिजल्ट देगा। लेकिन ये जो भी आप वीडियो देख रहे हो, ये मून साइन से आपको बेहतरीन रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। लेकिन किसी वजह से आप नहीं मालूम कर पाते, तो अपना सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी इसको देख सकेंगे। आखिर में वीडियो के दरमियान में, हम आखिर में भी नहीं कह रहे, दरमियान में वीडियो के टिप ऑफ द डे, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो चीज़ें करके जिससे मैंने अपने शुगर को कंट्रोल किया, जो कि 250 280 तक चला गया था और अब माशाल्लाह से कंट्रोल में। लेकिन कैसे, क्या क्या कुछ किया, उसके बारे में इन शॉर्ट टिप ऑफ द डे आपको बताऊंगा। और ये आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये मैं हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे देखना चाहते थे। 55 साल मेरी उम्र है, 55 ईयर्स है। कमेंट्स में बताना तस्वीर अभी की है, देख कर क्या लगता है, कितना साल का लग रहा हूँ। अगर 60 70 का भी लग रहा हूँ तो ज़रूर बताना। लेकिन ये मेरी अभी की रिसेंट तस्वीर है। और क्या कुछ कर रहा हूँ खाने पीने में, कोई मेरा बस नहीं चलता, मैं खाना पीने पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई परहेज नहीं है। उसके बावजूद क्यों ऐसा हूँ, क्यों ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, इसके बारे में बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा बीच में। और आप लोग इसको फॉलो करके जितने मर्द औरत हजरात बच्चे जो भी देख रहे हैं, इनको भरपूर फायदा होगा और कमेंट्स में बताओगे आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं एक्वेरियस के हवाले से। अब सितारों की, सैयारों की पोजीशन के हवाले से बात करूँ तो इनके फर्स्ट हाउस के अंदर शनि यानी सैटर्न आपको नजर आएंगे। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल का घर, थकोगे नहीं, अंत तक मेहनत कर पाओगे। आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपकी पर्सनैलिटी का घर, आपके क्लाइंट्स बढ़ाने का, पैसे बढ़ाने का घर भी इसको माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपके दूसरे घर, आपके सेकंड हाउस के अंदर राहु रहेंगे। और सेकंड हाउस का मतलब आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे, कम्युनिकेशन स्किल्स का घर, जिसे भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसी तरह आपके चौथे घर की बात करें, आपके फोर्थ हाउस में गुरु यानी जुपिटर रहेंगे। फोर्थ हाउस आपकी वालदा की सेहत का घर, फोर्थ हाउस आपकी रियल स्टेट का घर। आप क्या कोई भी जमीन जायदाद का काम करते हैं, जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, या इनको रेंट पे देना, या कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे देना या बेचना, ये सारा काम जमीन से जोड़ के जमींदारी या फिर खेती बाड़ी वगैरह का काम भी करते हैं, भरपूर पैसा कमाते हैं, आप लोग नजर आओगे। जबकि राहु की बात करें, राहु आपके पांचवें घर के अंदर रहेंगे। पांचवा घर आपके औलाद के कंसीव करने का, औलाद के खुशखबरी सुनने का घर। आप पांचवा घर आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर। पांचवा घर आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, आपके हायर एजुकेशन से खुशखबरी सुनने का घर। पांचवा घर आपके प्रेम प्यार, आपके रिश्ते बनना, आपकी शादी के योग बनना, उसका घर भी इसको माना जाता है। पांचवा घर आपके अकलानी ताकतें, आपके फैसले करने की ताकत, आपका थॉट प्रोसेस को बढ़ाने वाला घर, यानी इसका भी बूस्ट करना बनेगा। आपके आठवें घर, एट्थ हाउस के अंदर सूर्य, केतु और बुध, यानी कि सूरज, केतु और मर्क्यूरी तीनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही और त्रिग्रही राजयोग बनेगा। इस तरह के कि सूरज और बुध, इनका बनेगा बुध आदित्य राजयोग। ये भी भरपूर फायदा आपको, यानी तीन बड़े बड़े राजयोग सिर्फ इस आठवें घर में, जो कि अच्छा नहीं समझा जाता रेड जोन में, फिर भी तीन बड़े राजयोग आपको देता हुआ जाएगा। वहीं आपके नाइन्थ हाउस, आपके रिलीजियस एक्टिविटी और आपकी किस्मत के घर के अंदर शुक्र, वीनस रहेंगे। किस्मत को चमकाते हुए, किस्मत को आपके फेवर में करते हुए वीनस नजर आएंगे। आपके बड़े बड़े फैसले, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, आपके पुलिस केसेस, आपके मुकदमे आपके फेवर में होना, कोई बड़ी चीज करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाके कमाना चाह रहे हो, शादी करना चाहते हो, औलाद के कंसीव के करने में प्रोसेस में तेजी लाना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान कर रहे हो, कुछ भी नया करना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी दिलाने वाला ये घर एक्टिव रहेगा। अब एक चीज याद रखिएगा, एक बात आप सब जानते हैं कि आप सबकी 60 70 चल रही है एक्वेरियस की, और 60 70 का मिडल ट्रेंड याद रखिएगा। बहुत सारे एक्वेरियस गलत देख रहे हो, आप एक्वेरियस होकर भी आपको नहीं पता कि 60 70 आपकी चल ही नहीं रही, क्योंकि आप लोग सन साइन से एक्वेरियस हो।
अगर आप मून साइन से किसी भी तरह से मून साइन से, जैसे मैं मून साइन से एक्वेरियस हूँ, मैं सन साइन से स्कॉर्पियन हूँ, तो इस हिसाब से मेरी ढैया चल रही है। लेकिन अगर ऐसे बात करूँ तो यहाँ पर जो मैं अगर बात करता हूँ एज एन एक्वेरियस, तो मेरी साढ़ सत्ती चल रही है, एक्वेरियस के हिसाब से साढ़ सत्ती चल रही है और इसका मिडल फेज चल रहा है। तो जितने भी एक्वेरियस मून साइन से एक्वेरियस है मेरी तरह, तो उनका साढ़ सत्ती चल रहा है और सेकेंड फेज यानी कि मिडल चरण इसका चल रहा है और वो भी एंड पे जा रहा है। उसके बाद एक पूरा 2.5 साल का एक और स्पैन आएगा, जिसके बाद 60-31 फरवरी 2028 में जाके आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये जितने भी मून साइन वाले एक्वेरियस है उनके लिए बता दिया। और दूसरा ये कि इनके लिए मार्गे होने वाला शनि, यानी शनि 14 नवंबर 14 नवंबर को, तकरीबन महीना भी नहीं रहा, 14 नवंबर से ये हो जाएगा मार्गे। और मार्गे होने के बाद ये सुपर पावरफुल हो जाएगा। यानी अभी अगर आपको डबल हाउसेस का फायदा दे रहा है फर्स्ट हाउस में रह के, यानी फर्स्ट हाउस का आपको फायदा दे रहा है आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपका सेहत का अच्छा रहना, आपका दौड़ भाग करना, एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, या एटलीस्ट फुर्तीला रहना, ये आपको सेहतमंद रखेगा। बाजारी खाना अवॉइड करना, ये काफ़ी हद तक सेहत के मामलात आपके अच्छे करेगा। तो साथ साथ आपको फर्स्ट हाउस के अलावा 12वें घर का भी फायदा दे रहा है, क्योंकि डबल हाउसेस का फायदा आपको अभी मिल रहा है और ये 14 नवंबर तक मिलेगा। यानी कि आपको 12th हाउस के हिसाब से बैरन जाना, जॉब करना, वहाँ जाके कारोबार करना, वहाँ से भरपूर पैसा कमाना और उसे जोड़ के कोई भी काम करना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर का वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन पे फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, फ्रीलांसर है, या यूट्यूबर है, या फिर किसी भी तरह से डिजिटल मार्केटर वगैरह का काम करते हैं, हर लिहाज से कॉल सेंटर वगैरह चलना, बेहतरीन पैसा मुनाफा आपको देता हुआ जाएगा। यहाँ पे जितने भी मून साइन से एक्वेरियस हैं और जद्दोजहद का सामना कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि उनको आराम मिलेगा। उनके सफ़र में बहुत सफ़र करना पड़ रहा था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, इनकम टैक्स ऑफिस के धक्के लगाना, एफबीआर वगैरह में जाना, अपने कवाइफ अपने गोशवारे जमा कराना, या कोई और मसले थे, बहुत परेशानी थी। अब उसे रिलैक्सेशन मिलेगा 14 नवंबर, एक महीने, तकरीबन एक महीना भी नहीं है, तो 14 नवंबर से रिलैक्सेशन का मिलना और काम का सीधा होना, यानी आपके बिगड़े कामों का बनना, आपके रास्ते से रुकावटें दूर होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में नुमाया कमी का आना, घबराहट में, एंग्जाइटी में नुमाया कमी का आना, ऐसा आप तमाम एक्वेरियस देखोगे। कोई रिश्तेदार हॉस्पिटलाइज था या आपका इलाज चल रहा था, आपके कोई जो इलाज मुआवजे या चेकअप वगैरह हो रहे थे, डॉक्टर की फीसों में पैसे जा रहे थे, उसमें कुछ रिलैक्सेशन का मिलना, यानी खर्चे कम होते हुए देखोगे। आपकी सेहत का अच्छा होना, आपके घर के किसी मेंबर की सेहत का अच्छा होना जो कि बिगड़ी हुई थी, हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहे थे, बार बार हॉस्पिटल जाना, तीमारदारी के हवाले से या वहाँ से गुजरना, ऐसा भी हो सकता है कि आपके वहाँ से ऐसी जगह से गुजर रहे हो जहाँ हॉस्पिटल आता ही हो बीच में, ये चीज़ भी खत्म होगी। यानी कहने का मतलब कि इस तरह हॉस्पिटलों के चक्कर या जो आपकी परेशानियां वो भी दूर होते हुए इस दौरान आपको नजर आएंगे 14 नवंबर के बाद। अब एक खुशखबरी आपके लिए लेकर आए और वो ये कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपका तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। यानी दूसरा चरण एंड हो जाएगा 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025 एंड हो जाएगा। आपकी 60 के दूसरे चरण का आखिरी चरण बचेगा जो कि 2.5 साल तक रहेगा। तो अब हिसाब लगा लो कि मार्च 2025 से लेकर ऑनवर्ड्स कितने महीने साल बचेंगे जब जाके आपकी 60 खत्म होगी। फिर भी फरवरी 2025 तक आपकी 60 खत्म हो जाएगी। कहने का मकसद कि इस तरह का कुछ टाइम स्पेन रहेगा, लेकिन जाती हुई 60 आप पे शनि की नवादिशात बनाए रखेगी। ये 6 महीने तो भरपूर नवादिशात आप पे आएंगी, लेकिन उसके बाद जो 2.5 साल का अरसा है उसमें आपकी नवादिशात में और मजीद इजाफा होना, ऐसा आप देखोगे। आजमाइशें कम से कम होंगी। जुपिटर का भी यहाँ अमल दखल रहेगा, आपके 60 के जोर को तोड़ेगा या कम करेगा। काफ़ी हद तक 60 के जो पहले चरण या दूसरे चरण में आपने मुश्किलात उठाई, वो आपको अब तीसरे चरण में उठाने को नहीं मिलेंगी या बहुत कम हो जाएंगी। इसका इम्पैक्ट कम होते हुए, इसके असरात कम होते हुए आप लोग देखोगे। आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो शनि चूंकि फर्स्ट हाउस के अंदर है और इसी फर्स्ट हाउस में वक्री हालत में डबल हाउसेस का फायदा तो दे रहे हैं, लेकिन यही इसी फर्स्ट हाउस में जब ये मार्गे होंगे 14 नवंबर को, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पावर्स का देना, ये आपकी कई मुश्किलात को हल करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे बुध की बात करें, मर्क्यूरी आपके 8वें घर में सुपर पावरफुल रहेगा और इसी तरह से शुक्र की बात करें तो वो भी बहुत बेहतरीन पोजीशन में, वीनस भी बेहतरीन पोजीशन में। यहाँ पे राहु चूंकि सेकंड हाउस में, जैसा आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेकंड हाउस में राहु का रहना ये काफी हद तक आपको कोल्ड कफ का होना, ईएनटी के प्रॉब्लम्स होना, गले का प्रॉब्लम होना, दांतों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, सर्वाइकल का पेन होना, कमर दर्द होना, हड्डी से मुतल्लिक कोई भी दर्द होना आंखों में, ये सब प्रॉब्लम्स आपको रहेंगे। इसके अलावा बाजारी खाना, रास ना आना, वॉमिटिंग का होना या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, रात को नींद ना आना, खाना खाने के बाद बेचैनी का एहसास होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ये सब देखा जा सकता है
बाज़ारी खाने से अवॉइड करना पड़ेगा। बाज़ारी खाना खाओगे फूड पॉइज़न के चांसेस भी हैं और आपकी तबीयत का बिगड़ना या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पेट के दर्द की शिकायत करना, ऐसा भी हो सकता है। याद रखिएगा 15 नवंबर से पहले यानी 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये मामलात रहेंगे। आपको बाज़ारी खाना अवॉइड करना, या तो मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को फुर्तीला रखना, सेहतमंद रहना, अच्छा खाना खाना, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस 14 नवंबर से पहले पहले ख्याल रखिएगा, क्योंकि 14 नवंबर के बाद ये सारे मामलात खुद ही खुद सही होते नजर आएंगे। यानी कि आपकी सेहत का अच्छा होना, आपका जो ये पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के मसले में कमी का आना, ऐसा देखा जाएगा। और याद रखिएगा 14 नवंबर के बाद जबकि शनि ये मार्गी होंगे, और मार्गी यानी डायरेक्ट पावर देंगे शनि, तो हर लिहाज से सेहत का संभलना, सेहत का बेहतरीन होना, ऐसा देखा जाएगा। अब अगर आपकी पढ़ाई, आपकी हायर स्टडीज, आपकी एजुकेशन के हवाले से बात करें, कैसे इन 3 महीनों में रहने वाले हैं। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का घर कहलाता है, जहाँ पे मंगल मौजूद है, और मंगल मार्स सुपर पावरफुल होकर इस घर के अंदर बैठे हुए हैं। पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है, जबकि मर्क्यूरी त्रिगरी राजयोग बनाकर 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पे मर्क्यूरी का अपने ही घर में बैठना, ये सोने पे सुहागा रहेगा। ऊपर से त्रिगरी राजयोग भी बना रहा है, तो ये और ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पे आप रिसर्च की फील्ड से जुड़े तो उसमें तो कामयाब होंगे ही होंगे, लेकिन अपने पढ़ाई के हवाले से रिसर्च का करना या इस तरह के कोई कामों में कामयाबी का मिलना, आप एजुकेशन के हवाले से मेहनत करते नजर आओगे, पढ़ते, और इवन आपकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, और आपको डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, ये आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा। स्कॉलरशिप में कामयाबी भी मिल सकती है, बैरन में जाके पढ़ने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी एजुकेशन, अपनी हायर एजुकेशन के हवाले से सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन एक एहतियात रखनी है, 20 अक्टूबर से पहले यानी 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 20 दिन ये थोड़े से मामला बिगाड़ेगा। आपका डिस्ट्रैक्शन का आना बीच बीच में, यानी फ्लक्चुएशंस आना, ऐसा पहले तो आपको लगेगा पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही, याद भी हो रहा है, दूसरे दिन भूल जाना, या फिर दोबारा याद करना पड़ जाना, या फिर दोस्तों में घूमने फिरना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह में बिजी रहना, गेमिंग में बिजी रहना, इस तरह के मामला आपकी पढ़ाई में बड़ा खर्च करेंगे। 20 अक्टूबर के बाद ये पढ़ाई के मामला और अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो जाएगा। याद रखिएगा अपनी एजुकेशन के हवाले से कोई भी स्टेप लेना चाह रहे हो 20 अक्टूबर के बाद लो। अगर कोई एग्जामिनेशन 20 अक्टूबर से पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मामला बिगड़ सकते हैं। 20 अक्टूबर के बाद कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, कहीं भी अपने एडमिशन के लिए जा रहे हो, कोई भी प्रोसेस करवाना चाह रहे हो, उसके अंदर कामयाबियां मिलते हुए आप तमाम को नजर आएंगी। और यहाँ पे बुध की पोजीशन बहुत जबरदस्त है, मर्क्यूरी की पोजीशन अच्छी है, पहले केंद्र त्रिकोण में आना और इस तरह से मूल त्रिकोण राजयोग भी बनाना, ये भी भरपूर फायदा आपको देगा। लेकिन हर लिहाज से आपकी पढ़ाई बेहतरीन रहेगी, क्योंकि इसका रूलिंग लॉर्ड बुध बहुत ही जबरदस्त पोजीशन में। अब बात करेंगे आपके प्रेम प्यार, आपके रिश्ते बनाने वाले घर, यानी कि 5th हाउस के हवाले से, जो पांचों घर आपके प्रेम प्यार का घर भी होता है, आपके रिश्ते बनाने, शादी के योग बनाने वाला घर भी होता है। अब 20 अक्टूबर तक यानी कि 1 से 20 अक्टूबर तक मंगल मार्स का 5वें घर के अंदर रहना, यहाँ 20 दिन शुरू के आपका पार्टनर आप पे हुकूमत करने की कोशिश करेगा, अपनी चलाना, अपनी बात मनवाना, बात बात पे एग्रेसिव हो जाना, गुस्से में आ जाना, छोटी छोटी बात का इशू बना लेना, आपको टीज करना, टॉर्चर करना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर काफी हद तक मामला को बिगाड़ने से बचेगा। और अगर आप कंप्रोमाइजिंग नेचर नहीं रखते, दोनों का एग्रेसिव होना मामला को बहुत ज्यादा बिगाड़ते हुए आपको पैकअप की तरफ ले जाएगा और नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में भी लेके जा सकता है। बस 20 अक्टूबर तक थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा पेशेंस लेवल बढ़ाए रखना है, क्योंकि ये मामला रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बहुत संभलेंगे, आपस में बॉन्डिंग का स्ट्रांग होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, यहाँ तक कि प्रपोज कर किया जा सकता है। प्रपोज करोगे उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। आप अपने रिश्तेदारों से, अपने वालदेन से मिलाओगे अपने पार्टनर को, चाहे आपका मेल हो या फीमेल हो, अपने पार्टनर को मिलाओगे, हर लिहाज से कामयाबी मिलते हुए इस दौरान नजर आएगी। लेकिन 20 अक्टूबर से पहले कोशिश मत करना कोई भी प्रपोजल देना या अपने पार्टनर को प्रपोज करना या किसी तरह से शादी के लिए आमादा करना, ये मामला बिगाड़ेगा। 20 अक्टूबर के बाद काफी फेवरेबल चांस आपका लगेगा। अब 20 अक्टूबर के बाद क्यों प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि मंगल मार्स आपके 5वें घर को छोड़ देंगे, और ये 5वें घर को छोड़ना ऐसा ही है जैसे बड़ी मुश्किल टल गई, और आपके लिए होगा ऐसा। प्रेम प्यार के रिश्ते बेहतरीन होते हुए 20 अक्टूबर के बाद नजर आएंगे। अब अगर दिसंबर के हवाले से भी बात करें तो आपके 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है यानी बुध, मर्क्यूरी की बात करें, यानी कि मर्क्यूरी का 10th हाउस के अंदर आना और हर लिहाज से अपने करियर के हवाले से खुशखबरियां सुनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और मर्क्यूरी एज अ 5th लॉर्ड, 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड होके 10वें घर पे जाना, ये काफी हद तक आपके 10वें घर से 5वें घर को देखना, ये भी आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को अच्छा बनाता हुआ नजर आएगा। अब याद रखिएगा नवंबर का महीना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपके वर्क प्लेस पे किसी पर आपका क्रश है, कोई आपको पसंद है, चाहे मेल फीमेल,
आपको पसंद है तो उस पे क्रश होना या उससे मोहब्बत का इज़हार कर जाना या उसे उसे पसंद कर लेना, उसे अपना प्रपोज़ल दे देना या प्रपोज़ कर लेना, ऐसे मामलात हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है ये वर्क प्लेस पे हो, या आपका कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आप जाते हो, कोई इदारे में जाते हो, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हो, वहाँ भी ऐसे मामलात बन सकते हैं। अब बात करें अगर दिसंबर की, तो दिसंबर में पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड पांचवें घर को देखेगा, ये भी सोने पे सुहागा होने जा रहा है। और आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से सबसे बेहतरीन महीना यही रहेगा, दिसंबर का महीना। सबसे ज्यादा शादियां होती है, लेकिन आपके लिए इसलिए कि प्रेम प्यार के रिश्ते आपके बहुत ज्यादा इनहेंस होते नजर आएंगे, बहुत ज्यादा कामयाबियां समेटते हुए अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में नजर आओगे। अब बात करें कि आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके हस्बैंड वाइफ की अच्छी बॉन्डिंग के हवाले से, आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड सूरज सन ये आठवें घर के अंदर त्रिगरी राजयोग बनाकर बैठा हुआ है, और साथ में बुध मर्क्यूरी के साथ बुध आदित्य राजयोग भी बनाकर बैठा हुआ है। और ये ड्यूरेशन रहेगा 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर तक ये आठवें घर के अंदर रहेंगे। अब आपके लिए कीवर्ड यही है कि 17 अक्टूबर तक अपनी मैरिड लाइफ को संभाल लेना है। फर्स्ट से लेके 17 अक्टूबर तक आपके पार्टनर का लड़ना, बात बात पे लड़ना, बात बात पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी बात का इशू बना लेना, छोटी छोटी बात पे बुरा मान लेना, बात करना छोड़ देना या मुंह चढ़ा लेना, इस तरह के मामलात बनेंगे। आपको थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर अपनाना पड़ेगा। आपका एग्रेसिव रहना, आपका पार्टनर का एग्रेसिव रहना बड़े बड़े मामलात बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज काफी हद तक आप इसको सॉर्ट आउट कर लोगे, काफी हद तक आप इन मामलात को कंट्रोल करोगे। 17 दिन आपको समझ लें बहुत संभालना है, उसके बाद तो हालात बेहतरीन हो जाएंगे। लेकिन ये 17 दिन कोई भी इस तरह के क्लैशेस हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स का होना, छोटी छोटी बात पे इश्यूज जाना, अपनी करने की कोशिश करना, अपनी मनवाने की कोशिश करना, इस तरह बहुत देखा जाएगा। 16 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर, याद रखिएगा 16 अक्टूबर से 16 नवंबर सूरज आपके 9th हाउस में रहेंगे, आपकी किस्मत के घर में, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर में। तो यहाँ किस्मत को पलटाना, किस्मत को आपके फेवर में करना भी बनेगा। यहाँ पे आपके पार्टनर की किस्मत भी चमकेगी, उसको अपने फाइनेंशियल ग्रोथ का देखने मिलना, यानी कि अपने काम के हवाले से, अपने जॉब या अपने कारोबार के हवाले से फाइनेंशियल ग्रोथ का मिलना, अच्छा पैसा कमा पाना, तरक्की का देखना, ऐसा अपना पार्टनर को देखना नसीब होगा। यहाँ पे सूरज का त्रिकोण में आना आपकी मैरिड लाइफ को सुपर से ऊपर बनाएगा, बेहतरीन होते हुए 17 अक्टूबर के बाद आपको अपनी मैरिड लाइफ काफी बेहतर होते हुए नजर आएगी। बस 17 अक्टूबर से 16 नवंबर आपका पार्टनर थोड़ा गुस्सीला ज्यादा रहेगा, गुस्सा ज्यादा आना, बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो जाना, इस तरह भी देखा जा सकता है। 16 नवंबर से 17 दिसंबर लिख के रख लें, 16 नवंबर से 17 दिसंबर सूरज आपके 10th हाउस, आपके करियर, आपके जॉब के घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपका पार्टनर पे वर्कलोड का ज्यादा होना, काम की ज्यादती की वजह से आपसे बातचीत ना हो पाना या आपसे मिलना मिलाना कम हो जाना, ऐसे मामलात हो सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद आपके पार्टनर के साथ घूमना फिरना, सैर सपाटा, हिल स्टेशन, दरिया किनारे, समंदर किनारे, बैरून शहर, अंदरूनी शहर, इवन बैरून मुल्क के दौरे भी बन सकते हैं, यानी घूमना फिरना लगेगा, शॉपिंग, खाना पीना सब चलेगा, यानी मीन्स अच्छा वक्त आपका गुजरेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से बात करेंगे। इन 3 महीनों में क्या गोल खिलाएंगे। आपकी किस्मत का घर आपका 9th हाउस है, जहाँ पे शुक्र वीनस बैठे हुए हैं, मोहब्बत का तड़का लगा रहे हैं। 13 अक्टूबर को शुक्र का 9th हाउस को छोड़ के 10th हाउस में जाना, 9th हाउस में तो बहुत बेहतरीन करेगा ही करेगा, लेकिन 13 अक्टूबर के बाद जब 10th हाउस में आएगा तो करियर के हवाले से भी अच्छी खबरें, खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी। अब यहाँ पे 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी करना है, कोई दूसरी शादी का प्लान कर रहे हो, या बैरन मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, या अपने कोई दूसरे रोजगार की तरफ जाना, कोई नई जॉब का ढूंढना, इंटरव्यू देना, या कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान के हवाले से काम करना, कोई भी फैसला करोगे उसमें कामयाबी मिलते आपको नजर आएगी 13 अक्टूबर तक। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना ये भी बड़ा जबरदस्त रहेगा, क्योंकि शुक्र इस दौरान में यानी वीनस अपने ही ज़ोडिएक साइन में रहेगा, तो यहाँ भरपूर कामयाबियां समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके बाद 13 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर, 13 अक्टूबर से 7 नवंबर ये एक घर आगे चले जाएंगे, यानी 9th हाउस को छोड़ के 10th हाउस यानी आपके करियर के घर को चमकाते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ भी चूंकि केंद्र के अंदर है, तो यहाँ भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के भरपूर फायदा एक्वेरियस को मिलता नजर आएगा। याद रखिएगा 1 4 7 10 ये 4 घर, 1 4 7 10 ये केंद्र कहलाते हैं। जब भी हम कहते हैं ना केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, ये केंद्र के अंदर, इसका मतलब इन घरों की बात हो रही है। उसके बाद फिर 11th हाउस में भी जब जाएंगे तो 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। 11th हाउस आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, या फिर आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले एक्वेरियस भी भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे। हर लिहाज से शुक्र का जितना भी ट्रांजिट हो रहा है, यानी जहां जहां ये जा रहा है वहां वहां जबरदस्त होता हुआ आपको नजर आएगा।
अब एक चीज लिख के रख लो, 1 अक्टूबर से लेके 2 दिसंबर, 1 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक किस्मत की बल्ले बल्ले होने वाली है। किस्मत भरपूर तरीके से साथ देगी। आप कोई कोर्ट कचहरी के केसेस में, पुलिस केस बनी, कोई एफआईआर कटी, कोई कोई भी मामले में आप उलझे हुए उससे बाहर आते हुए नजर आओगे। आपके बड़े बड़े फैसले रंग लाएंगे। जो फैसला करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होगा, उसका भरपूर फायदा अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब 2 दिसंबर के बाद ये 12वें घर में जाएंगे। 12वां घर भी खराब नहीं होता, बैरन मुल्क का घर है, बैरन मुल्क जाना, जॉब करना, कारोबार करना, खर्चे बढ़ेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन के मामलात हो सकते हैं, हॉस्पिटल से गुजरना या हॉस्पिटल में तीमारदारी के लिए जाना या चेकअप्स के लिए जाना, इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर इन शॉर्ट बात करें, आपके 9वें घर में जब रहेगा, 9वें घर में, फिर 10वें घर में, फिर 11वें घर में, फिर 12वें घर में, यानी हर लिहाज से 11वें घर तक तो चौके छक्के लगने, बेहतरीन, आपकी किस्मत भरपूर। 2 दिसंबर तक तो लिख के लगा लो, बेहतरीन फायदे आप उठाओगे और हर लिहाज से कामयाब होते हुए अपने करियर, कारोबार, अपने ऑनलाइन बिजनेस, अपने मकासद को हासिल कर पाना, अपनी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत पे ऊंचा मकाम का देखना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, 9th हाउस आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है। मजहब को छोड़ दिया तो यूं होगा जैसे कोई खिलौना है, बैटरी बगैर लेकर आ गए हो तो कोई फायदा नहीं है, बैटरी बगैर नहीं चलेगा। याद रखिएगा, किस्मत भी बैटरी बगैर नहीं चलेगी, किस्मत भी मजहब के तड़के बगैर नहीं चलेगी। मजहब की कनेक्टिविटी बनती है मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, अच्छे फलाही काम करना, वॉलंटरी सर्विसेज देना, ब्लड का डोनेट करना। देखो, ब्लड डोनेट करना कोई आपके लिए तकलीफ की बात नहीं है, आपको मजहबी फायदा मिल रहा है इससे भी। इससे 3 जिंदगी आप बचाते हो। आप जो एक खून का, मैं कितनी बोतलें दे चुका हूँ, अभी मेरी उम्र 55 साल है, आपने मेरी तस्वीर अभी देखी थी, नहीं देखी तो दोबारा दिखा देता हूँ, लेकिन देख लो। ये वो बंदा आपके सामने है जो अभी बोल भी रहा है। मेरा नाम नेम गुरु है, मेरा नाम करीम है, करीम मेरा नाम है। और प्लस ये कि एक बात बता दूं कि मैं 18 साल की उम्र से ब्लड दे रहा हूँ और हर 6-6 महीने, 4-4 महीने के वक्फे से जब भी मौका मिलता है मैं ब्लड देता हूँ। चाहे फातमिद को दूं, चाहे आखान हॉस्पिटल को दूं, चाहे जेडीसी को दूं, जिस जो भी इदारा, जो भी फेवरेबल इदारा मिल जाता है मैं उसको ब्लड दे देता हूँ। कभी कोई इमरजेंसी में किसी को ब्लड, तो ये मेरा बी पॉजिटिव है, लेकिन ये ब्लड बार बार देने से हार्ट के प्रॉब्लम से बचा हुआ हूँ। शुगर भी कंट्रोलेबल है, अभी होना शुरू हुई थी और फिर उसको कंट्रोल किया, और आपको भी। और टिप ऑफ द डे का टाइम आ गया, बताने जा रहा हूँ टिप ऑफ द डे। आप, कहानी खत्म नहीं हुई, बहुत कुछ बताना बाकी है, अभी आपका चल रहा है वीडियो, लेकिन बीच में बता रहा हूँ कि टिप ऑफ द डे, फेनुग्रिक सीड। फेनुग्रिक सीड आप सब जानते हैं किसको कहते हैं, फेनुग्रिक सीड यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना आप सब खवातीन अच्छे से जानते हो, बल्कि मर्द हजरात को भी पता है कि फेनुग्रिक सीड या मेथी दाना किसको बोलते हैं। एक चाय का चम्मच, मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आपकी शुगर 250 फास्टिंग में 10 से 12 घंटे की फास्टिंग करते हो, उसके बाद भी मॉर्निंग में आपकी जो 180 या 200 या 250 या 300 तक जा रही है, तो फिर फेनुग्रिक का एक चाय का चम्मच आप एक कप के अंदर, एक ट्रांसपेरेंट कप हो तो ज़्यादा अच्छा, आपको पता चलेगा कि मेथी का दाना गल गया कि नहीं। तो जैसे आपने मॉर्निंग में लेना है तो आप मॉर्निंग में ही इसको भिगो के रख दें तो अच्छा है। जितना ज़्यादा भिगो के रखोगे तो इसके अंदर से इसकी फर्मेंटेशन होना या इसके अंदर से पौधे नुमा सी चीज़ें निकलना, लेकिन ये एक तो नरम पड़ जाएगा, नरम इस तरह कि आप इसको चबा के खा सकोगे। पानी का इतना बिटर टेस्ट नहीं होता, लोग समझते हैं कड़वा पानी है नहीं पिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से पी लोगे। पहले इसका पानी पी लेना। ये देखो, ये बहुत ही एक $1000 वाली टिप बता रहा हूँ जो आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। और आप मुझे लिखोगे कमेंट में कि हमारा शुगर जो है वो 100 या उससे नीचे चला गया, इंशाल्लाह ताला। 1 महीना आप खाओ, मेरा वजन 5 किलो कम हुआ, 6 किलो कम हुआ, आपका भी होगा इंशाल्लाह। जब मैं कोई स्टील का नहीं बनाओगे, मैं स्टील का हूँ, आप एल्यूमिनियम के हो, और कोई दूसरा जो कपड़े का बना हुआ है, हम सब गोश्त पोस्ट के इंसान हैं, सब पे एक जैसा इफेक्ट होगा। फेनुग्रिक सीड, मेथी दाना, अमूमन जोड़िया बाजार वगैरह से लो तो 100 रुपये पाव है, यहाँ हमारे दुकानदार इसको 200 रुपये, 250 रुपये पाव भी बेचते हैं। पहले जहाँ से सस्ता मिले आप वहाँ से ले लो। और फेनुग्रिक का एक चम्मच चाय का भिगो के रख दो, कप में डाल दो पानी, कप को पानी से भर लो और उसको रख दो ढाँक के। देखो, ढाँप के रखना है, उसको खुला मत रखना, वरना उसमें कीड़े वगैरह जा सकते हैं, छिपकली जा सकती है। सुबह जब आप मॉर्निंग में उठोगे, यानी आपने सुबह, चले मैं 10 बजे, 11 बजे, 12-1 बजे, जब भी आपको मौका मिला आपने ये रख दिया ढाँप के। और दूसरी मॉर्निंग आप जब सुबह उठोगे, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मेरा मशवरा ये है कि ब्रश के बगैर ये करो, ब्रश के बगैर करो, बाद में ब्रश कर लो वो अलग बात है, लेकिन इससे पेट के कीड़े भी आपके मरेंगे और खाली पेट आपका बिल्कुल निहार मुंह कहते हैं। इस पानी को आप पी लो, फेनुग्रिक के पानी को,
और पानी पीने के बाद इसका जो बचा हुआ जो अंदर दाने बचेंगे फेनुग्रीक के नरम दाने, वो आप चबा के खा सकोगे आराम से। उसको हिलाकर आप ले लो और थोड़ा एक ही बार में आप अच्छे से चबा लोगे, अच्छे से चबा के बिल्कुल च्यू करके बिल्कुल इसको पाउडर बना के यूँ कह लें एकदम नरम बना के अपने आप उसको निगल लें। और बाद में कुछ भी मत पिए, पानी वानी कुछ मत पिए आप, इंशाल्लाह आपकी चर्बी ऐसे भागेगी ना कि जितना बर्गर, जिंगर, ब्रोस्ट, कढ़ाई, हांडी और पता नहीं क्या क्या खा के हमने अपने मैदे का जो सत्यानाश किया है, जो हमने आंतों का बेड़ा करके है, वो सही कर लोगे। दुआओं में याद रखोगे इंशाल्लाह। ये $100 नहीं $1000 की टिप है और आप करके देखना इंशाल्लाह। आप अपना वजन कम होने की भी खुशखबरी दोगे, आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, ये कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों का दुश्मन है। बाज लोग बोलते हैं कि फेनुग्रीक नहीं लो ये गर्म पड़ता है, कुछ नहीं है, कोई गर्म नहीं पड़ता, मैं इतने टाइम से ले रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। जिनके बाल गिरते हैं ना, गंजपन है और बाल गिरे जा रहे हैं, गंजपन आ रहा है, टाल से निकल आई है, उनके लिए बेहतरीन है, बाल उगा देगा सर में। जो लाखों करोड़ों का आप इलाज करवा के जो गंजे जाके बाहर मुल्क जाके अपने बाल लगवा के आते हैं, आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, आपके बाल घर बैठे उगेंगे इंशाल्लाह। और ये प्रॉब्लम जो गंजपन का खवातीन में, मर्द हजरात में, ये दूर होगा, मोटापा कम होगा, कोलेस्ट्रॉल आपका नीचे आ जाएगा, आपका ब्लड शुगर ग्लूकोज नीचे आ जाएगा। और याद रखना, आपको सुन के हैरत होगी कि जितने डॉक्टर बोलते हैं ना चीनी मत खाओ आपकी शुगर बढ़ गई, वो आपको उल्लू बना रहे हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर का सबसे कम है 46, उससे ऊपर मैदे का है 90। मैदा, मैदा रोटी ये सब बनाते हैं शुगर, शुगर को बढ़ाने में कोलेस्ट्रॉल का किरदार है, चीनी का नहीं है। लोग बोलते हैं ना चीनी खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग मिठाई इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि ये शुगर बढ़ जाएगी, तो याद रखना रोटी खाने से बढ़ती है शुगर, क्योंकि 90 ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे हाईएस्ट है। और ये जो अखरोट खाते हैं या फिर बादाम, अखरोट बादाम कहूँगा मैं, काजू नहीं कहूँगा, काजू में ऑयल होता है, ये आपका एलडीएल बना बढ़ाता है, ये एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपकी सेहत के लिए ख़राब है। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई लेकिन इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और आप अपने एचडीएल को कम करोगे, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो अच्छा फैट है, अच्छा वाला फैट, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये बढ़ेगा बॉडी में और आपको शुगर से भी निजात दिलाएगा इंशाल्लाह। आपकी पैनक्रियाज जो आपका लबलबा है, ये बेहतरीन काम करेगा, जो इंसुलिन नहीं बना पा रहा था, आपके खून को गाढ़ा कर दिया था, खून पतला हो जाएगा। एक तो ये फेनुग्रीक सीड जो है, मेथी दाना, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये कि आपके खून को पतला करेगा, आपके बालों का मसला हल करेगा, आपके जोड़ों के अंदर जो कड़कड़ाहट है इससे आपको निजात दिलाएगा। चलते फिरते में घुटने दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, बैठते हुए कड़कड़ाहट का आना, ये खत्म करेगा। आंखों को तेज करेगा, आंखों की बिनाई जा रही है, आंखों के अंदर अगर शुगर ने तबाही मचाई हुई है उसको साफ करेगा, बहुत कुछ अच्छा करता है। फेनुग्रीक एक मुआवजा है और कुछ नहीं है, ये कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, आप करके देखना इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखोगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने इसको रोका था। अभी ये जो ड्यूरेशन हमने बताया, इस दौरान में आप कोई लग्जरियस चीज़ लेना चाह रहे हो, कोई अपने फैक्ट्री के लिए मशीनरी लेना चाह रहे हो, कोई जॉब में स्विच करके दूसरी जॉब में जाना चाह रहे हो, जॉब में रहते हुए पार्ट टाइम बिजनेस करना चाह रहे हो, हर लिहाज से आपको किस्मत साथ देते हुए इस दौरान नजर आएगी। अब अगर आपके बिजनेस, आपके कारोबार के हवाले से बात करें, तो आपके 10वां घर जो है, जो आपके करियर का घर है, इसका रूलिंग लॉर्ड बनता है मंगल, मार्स। लेकिन पहले करियर को टच कर लेते हैं। करियर का जैसे हमने कहा रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी कि मार्स है, 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड। अब यहाँ पे करियर के हवाले से बात करें तो मंगल जो कि आपके 10वें घर, आपके करियर के घर का रूलिंग लॉर्ड हो गए, छठे घर रेड जोन में आ रहा है। तो यहाँ रेड जोन में इसका आना, यहाँ पे आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स का होना, आपकी लेग पुलिंग करना, आपकी शिकायतें लगाने वाले दुश्मनों का एक्टिव होना, आपकी डिमोशंस करने वाले दुश्मनों का एक्टिव होना, हर लिहाज से आपके प्रमोशंस को रोकने वाले दुश्मन एक्टिव हो जाएंगे, आपको सियासत में घसीटा जाना, आपका नाम खराब किया जाना, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा होशियार रहेगा ऐसे दुश्मनों से, खास तौर पे अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताना, सीक्रेट्स बताना अपने मुट्ठी खोल के बत दे देना, ऐसा हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। और अपने सीक्रेट्स ना बताना, किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करना, आपका वो फ़ायदा उठाएगा कि जिस पे आप ब्लाइंड फेथ करोगे, किसी पे अंधा एतमाद ना करना। और जल्दबाजी का फैसला लेने से गुरेज करना, जल्दी में कोई भी फैसला लोगे बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे, इससे बचने की कोशिश करो। किसी मेंटर, किसी बड़े, किसी बुजुर्ग को बीच में रखो ताकि इस तरह के बड़े नुकसान से आप बच सको। बस याद रखना, इस ड्यूरेशन में आपके जो वर्क प्लेस है यहाँ पे पॉलिटिक्स नजर आएगी, पॉलिटिक्स से बचना है। किसी बॉस के बारे में कोई बोल रहा हो या किसी सीनियर के बारे में बोल रहा हो, आपको जाके बैठना भी नहीं है, सिर्फ आपका बैठना आपको लपेटे में लेके आ जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ख्याल रखिएगा। किसी भी किस्म की ऑफिस पॉलिटिक्स से गुरेज करना है। आपको उकसाने की कोशिश की जाएगी, आपको छेड़ने की कोशिश की जाएगी, जिसमें गुस्से में आके कोई गलत फैसला ले जाओगे जो आपकी जॉब के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो कूल डाउन रहिए,
कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, आपको रिएक्ट नहीं करना, ठंडा रह के बैठना है, कूल माइंडेड बैठना है, अपने पेशेंस लेवल को आजमाना है, अपने पेशेंस को बढ़ाना है। जितना सब्र करोगे उतना ही ज्यादा फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। अब यहाँ पे मंगल मार्स आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो आपके पेशेंस में कमी करेगा। पेशेंस में कमी होना, बात बात पे गुस्से में आ जाना, भड़क जाना, गलत फैसला ले जाना, जल्दबाजी में कुछ गलत कर जाना, इस तरह के मामला होते नजर आ सकते हैं। आपके काम काज के हवाले से तो बड़ा स्मूथ रहेगा, क्योंकि आपका जो आप अपनी मर्जी मुताबिक काम कर सकोगे, आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा आज़ादी से काम करने का। आप अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ों को कर सकोगे और अच्छी तरह से करके परफेक्शनिस्ट के तौर पे करते हुए नजर आओगे। ये 3 महीने कोई आपको सुपर सीड करे, कोई डोमिनेट करे, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। मे बी आप जॉब छोड़ सकते हो, या आप बुरा मान जाओ, या जॉब पे जाना छोड़ दो, इस तरह के मामला हो सकते हैं। इससे कंट्रोल कीजिएगा। जज्बात में आके जॉब पे जाना छोड़ देना या रिजाइन कर देना, ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं होगा। सामने जॉब का मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें जल्दबाजी का कोई फैसला ना करें। बस यहाँ पे नमाज की पाबंदी, मेडिटेशन का करना, नादे अली का रटन करें, नादे अली को पढ़ें तर्जुमे के साथ। अक्सर आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, नादे अली पढ़ना, तर्जुमे के साथ पढ़ना बहुत बाबरकत साबित होगा। नमाज का पढ़ना, हमारे नबी पाक ने जब अली को पुकारा अल्लाह के कहने पे, जब अल्लाह ने उसको वसीला बना दिया और पूरी उम्मत के लिए वसीला बनाया, नबी पाक के बाद वही वसीला थे जिनको फॉलो करके आज तक जो भी अली के मानने वाले हैं वो आबाद हैं, वो सुखी हैं। वजह यही है कि अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहे हैं। और कहा गया ना कि जो अल्लाह को दोस्त रखना चाहता है वो अली को दोस्त रखेगा, जो अली का दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन। तो यही बात हुई। तो कहने का मतलब कि आप जिस भी तरीके से आप नमाज पढ़ के, आप मेडिटेशन करके, आप इबादत बंदगी करके, आप नादे अली पढ़ के, या फिर आपको जो 4 सूरतें बताएं, सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास, इसको तर्जुमे से पढ़ना, ये भी काफ़ी हद तक आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग करेगा। और सैयारे स्ट्रांग होंगे तो कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो बात बताइए ये होते हुए देखोगे, क्योंकि आपके सितारे स्ट्रांग बन जाएंगे। फिर आपकी प्रेडिक्शन यही बनेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस इन शॉर्ट 20 अक्टूबर के बाद पॉलिटिक्स से बचना है। 20 अक्टूबर के बाद ये तेजी पकड़ेगा, आपके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना या आपकी लेग पुलिंग किया जाना, आपको कहीं फंसाया जाना, आपकी इमेज बिगाड़ा जाना, इन चीज़ों से आपको होशियार रहना होगा। और ये ड्यूरेशन रहेगा 20 अक्टूबर से लेके नवंबर की एंड तक चलेगा, याद रखिएगा। तो अपने आप को संभालना है। जो आपको तदाबीर बताई हैं, जो सॉल्यूशन बताए हैं, उन पे अमल कीजिए, उन रेमेडीज पे अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो कारोबार आपका अक्टूबर में थोड़ा स्लो डाउन रहेगा। पैसा आएगा, स्लो आना, पैसे स्लो स्लो आना, पेमेंट स्लो आना, इस तरह के मामला रहेंगे। लेकिन जो नवंबर और दिसंबर का महीना, ये सोने पे सुहागा रहेगा। या कारोबार को पर लगते हुए दिखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार का फलना फूलना, कारोबार से भरपूर दौलत समेट पाना, ऐसा आप तमाम को नजर आएगा। 20 अक्टूबर के बाद समझ लें, 20 अक्टूबर, अक्टूबर भी ऐसा नहीं कि पूरा अक्टूबर ऐसा है। 20 अक्टूबर के बाद पर लगेंगे बिजनेस को, और 20 अक्टूबर से लेके दिसंबर के एंड तक कारोबार का फुल फ्लेजेड चलना शुरू हो जाना और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा कमा पाना आपको नजर आएगा और अच्छा भरपूर दौलत समेटते आप नजर आओगे। अपने कारोबार के लिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेना 20 अक्टूबर के बाद फ्रूटफुल रहेगा, भरपूर फायदे उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। हमने एक नया सिलसिला, ये टिप ऑफ द डे, जो आपको हेल्थ के हवाले से बता रहे हैं, आपको अगर ये काविश अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि वाकई में ये फायदेमंद है, इसको होना चाहिए, तो बताइए, वरना इसको निकाल देंगे, फिर वीडियो थोड़ी छोटी बन जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी था। तो अब जो कुछ मैंने एक्वायर किया, जो कुछ मैंने अपने रिश्तेदारों से, अपनी दादी, मेरी दादी माशाल्लाह से 110 साल इस तरह की उम्र लेकर गई हैं, दादा 82 ईयर्स। लेकिन कहने का मतलब कि उनसे बहुत कुछ सीखा, मेरे वालिद ने बहुत कुछ सिखाया, वालिद से बहुत कुछ सीखा, वालदा से, यानी हम अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखा, वो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करना। और यही चीज़ आज मुझे आप लोग देख चुके हो, और मैं इस तरह दिखता हूँ तो क्यों दिखता हूँ अब मुझे नहीं पता। मुझे लोग कहते हैं कि आप अपनी उम्र से कम लगते हो, 55 के नहीं लगते हो, 55 ईयर्स के नहीं लगते हो, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मगर अगर आपके वोट ज़्यादा है कि इस चीज़ सेगमेंट को हटा दें, हेल्थ टिप ऑफ द डे ना बताएं, तो आपकी ज़्यादा वोट आने पे हम इसको बंद कर देंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके बाकी के ज़ोडिक साइन पे अपनी वीडियो देख पाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।